ओम तत्सत। साथियों, आज समाज में जो हालात हैं, जो परिस्थिति हैं, वे बहुत ही चिंतादायक हैं। जिस तरह से समाज का नैतिक पतन हो रहा है, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन साथियों, जब जब मनुष्य पे इस तरह के हालात आते हैं, इस तरह की परिस्थिति से मनुष्य गुजरता है, तो उसे अपने धर्म ग्रंथों की तरफ देखना चाहिए। हमारे जो पूर्वज, जो महात्मा जिन्होंने धर्म की स्थापना के लिए अपना संपूर्ण जीवन न्योछावर कर दिया, हमें उनके जीवन को देखना चाहिए और उससे सीख लेनी चाहिए। आज जिस तरह से समाज में नैतिक पतन हो रहा है, चरित्र का पतन हो रहा है, उसमें सबसे जो हमें सीख मिलती है, वो हम माता सीता और श्री राम के जीवन से सीख हमें लेनी चाहिए। साथियों, हमें रामायण के अंदर जो देखने को मिलता है, वो ये कि कभी भी पुरुष को अपनी स्त्री को अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। फिर ये भी है कि स्त्री को भी अपने पति की और अपने ससुराल वालों की हर बात को मानना चाहिए जो उचित हो। रामायण में माता सीता का जो रावण ने हरण किया था, उस परिस्थिति में हम देखते हैं कि अगर माता सीता लक्ष्मण जी की बात को, उनके निवेदन को, उनकी सलाह को मान लेती, तो रावण उनका हरण नहीं कर सकता था। क्योंकि रावण भले ही दुष्ट पापी था और उसने ये घोर कृत्य किया, वह अधर्मी था, परंतु माता सीता के हरण में खुद माता सीता की नासमझी ही थी। क्योंकि वो लक्ष्मण जी की अगर सुझाव को, उनके निवेदन को मान लेती, तो रावण माता सीता का हरण नहीं कर सकता था। लेकिन परिणाम ये हुआ कि रावण ने माता सीता का हरण किया और खुद माता सीता का जीवन उसी पल से दुख भरा हो गया। खास एक माता सीता का ही नहीं, उस घटना से श्री राम का भी जीवन उतना ही कष्टदायक
और पीड़ादायक हो गया। फिर सब जानते हैं कि किस तरह से श्री राम ने रावण का वध करके रावण के चंगुल से माता सीता को वो लेके आए। पापी का अंत हुआ, लेकिन ये यहीं पे समाप्त नहीं हो जाता। उनकी उस गलती का उन्हें पूरा जीवन उसका दुख झेलना पड़ा, और फिर अयोध्या तक भी उस घटना का उनका पीछा नहीं छोड़ा, और जनता के द्वारा जिस तरह से उन पे आरोप लगाए गए, प्रभु श्री राम के पास भी उसका कोई उत्तर नहीं था, और उन्होंने माता सीता को वनवास दे दिया। बस ये समझिए कि जब तक वो जीवित रही तब तक उनकी उस एक भूल का उनको उसका कष्ट मिलता रहा। जब तक वो धरती में नहीं समाई तब तक उनकी उस भूल का उन्हें दुख सहन करना पड़ा, कष्ट सहन करना पड़ा, और साथ साथ श्री राम को भी, क्योंकि जितना कष्ट माता सीता को हुआ उतना ही कष्ट श्री राम को भी हुआ। इसलिए हम अपने पूर्वजों के जीवन से ये सीख सकते हैं कि उनके जीवन में क्या और क्यों हुआ। इसलिए वर्तमान परिस्थिति में ये चाहिए कि जिस तरह से समाज में चरित्र हरण हो रहा है और समाज तमाम अपनी बुराइयों को पार कर चुका है, एक तरफ तो वो लोग हैं जो ना धर्म को मानते हैं और ना जानते हैं, दूसरी तरफ वो लोग हैं जो धर्म को जानते भी हैं और मानने की कोशिश भी करते हैं। जो धर्म को ना जानते हैं ना मानते हैं वो मनमर्जी करते हैं और अपने वासनाओं में घिरे हुए समाज को गंदा करते रहते हैं। आज ये सच है कि किसी पुरुष को नहीं चाहिए कि अपनी पत्नी को वो अपने से दूर रखे और उसे कोई नौकरी करवाए, कोई ऐसा काम कराए जो उसे बाहर उससे दूर कर दे। क्योंकि हमारे धर्म ग्रंथों में जहाँ पति को ये आज्ञा दी हुई है कि वो अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए धन का अर्जन करे, सर्जन करे, और जो उसे प्राप्त हो फिर उसकी पत्नी को चाहिए कि वो उस धन से वो अपने परिवार का गुजारा करे। तो पैसा कमा के लाना जहाँ पति का कर्तव्य है, वहीं उस पैसे से अपने गृहस्थी को चलाना पत्नी का कर्तव्य है। परंतु आज वर्तमान में मनुष्य ने अपनी इच्छाओं को इतना ज़्यादा व्यापक कर लिया है कि पति के धन से पत्नी का परिवार का गुजारा नहीं हो पाता, और साथ में लोगों की सोच हो गई कि क्यों ना पत्नी भी अपने पति के साथ धन कमाने के लिए अपनी आवश्यकताओं की नहीं, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए
वो समाज में बाहर जाए, लेकिन उसका परिणाम बहुत भयानक होता है, क्योंकि जो पति कमाता है, परिवार अगर उसी पैसे में अपना गुजारा कर ले और पत्नी उसी के पैसे से खुश रहे, तो उनकी गृहस्थी निस्संदेह सुखमय होती है। और पति को भी अपनी पत्नी के प्रति ईमानदार होना चाहिए, और पत्नी को भी अपने पति के प्रति ईमानदार होना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ वो लोग हैं जो अपने महापुरुषों से कोई सीख नहीं लेते, जो धर्म ग्रंथ को नहीं जानते, जो धर्म को नहीं मानते, वो मन मर्जी करते हैं और अपनी वासनाओं के वशीभूत समाज में गंदगी फैलाते रहते हैं। और ऐसे ही लोग हैं जो वकालत करते हैं कि नारी को बराबर का दर्जा देकर समाज में उसे घर से बाहर निकाल दें, घर की चारदीवारी से बाहर निकालें। जिस तरह से रावण ने एक साधु का वेश धर कर माता सीता का हरण किया, उसी तरह से दुष्ट लोग अपने आप को समाज सुधारक बताकर उस स्त्री को जो अपने घर की चारदीवारी में सुरक्षित है, उसको चारदीवारी से निकालना चाहते हैं और अपनी वासना का शिकार बनाना चाहते हैं। ये वे लोग हैं जो चाहते हैं कि औरतें समाज में ऐसे खुले में रहें और अपने पति से, अपने परिवार से, अपने ससुराल वालों से की नज़रों से दूर रहें और उन्हें अपनी गंदी सोच को पूरा करने का मौका मिल जाए। यही लोग औरतों को पढ़ाने की, उनको नौकरी कराने की वकालत करते हैं और अपने आप को समाज सुधारक बताते हैं, नारी सम्मान की बात बताते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हमारे धर्म ग्रंथ हैं, हमारा धर्म है, जो परमात्मा के वचन हैं, वे परमात्मा के वचन जो हमारा कर्तव्य है, वो हमें बताते हैं कि मनुष्य को चाहिए, एक परिवार का जो मुखिया होता है उसको चाहिए कि वो अपने परिवार का भरण पोषण के लिए जितना भी धन प्राप्त करता है, उसकी पत्नी उसी धन में अपने परिवार का भरण पोषण करे, उसी परिवार में अपने गृहस्थी को चलाए और उसी में खुश भी रहे और दोनों एक दूसरे के प्रति ईमानदार रहें। ये हमारा धर्म हमें सिखाता है। परंतु दूसरी तरफ मनुष्य का अपनी सोच है और अपने नियम कानून हैं। वो अपनी सोच, अपने नियम कानून को धर्म से श्रेष्ठ समझता है और अपनी मन मर्जी करने के लिए, अपनी वासनाओं की पूर्ति करने के लिए अब समाज में गंदगी फैलाता है और स्त्री को, नारी को किसी भी तरह से कोई भी रूप धारण करके उसकी घर की चारदीवारी से बाहर निकालकर उसको उसका शोषण करता है और अपने आप को नारी का हितैषी कहने वाले लोग होते हैं ये। परंतु वास्तव में यही लोग नारी के सबसे बड़े शत्रु होते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने जो हमें वचन दिए हैं, जो आज्ञा दी है मनुष्य को, मनुष्य का हित उसी में है। इसलिए अपने आप, अपनी मनमर्जी से, अपने नियम कानून बना लेने से, अपना विधान बना लेने से मनुष्य कभी सिद्धि को प्राप्त नहीं हो सकता, कभी सुख नहीं रह सकता, समाज में कभी अच्छाई नहीं पनप सकती जब तक धर्म ना हो। क्योंकि मनुष्य की अपनी बुद्धि से, अपनी सोच समझ से, अपने बनाए नियम कानून हमेशा उसको एक ऐसे मुकाम पे पहुंचाएंगे कि जहां पर
पत्नी अपने पति को धोखा देंगी और पति अपने पत्नियों को धोखा देंगे और गृहस्थी टूट जाती है, समाज में गंदगी फैलती है, व्यभिचार फैलता है और समाज गंदा होता है। समाज में लोगों का चरित्र का पतन होता है और यही कारण है कि अपराध बढ़ते हैं। आए दिन आप देखते हैं कि किस तरह से समाज में गृहस्थियाँ टूट रही हैं, परिवार टूट रहे हैं। ना पत्नी को पति पे विश्वास है और ना पति को पत्नी पे विश्वास है। बस अपनी इच्छाओं, अपने स्वार्थ और अपनी गंदी सोच के कारण, अपने बनाए हुए नियम कानून की वजह से ये मनुष्य परेशानी में और भी बढ़ता जा रहा है और समाज का नैतिक पतन हो चुका है। और समाज में बैठे हुए उच्च पदों पे लोग इसके सबसे बड़े जिम्मेदार होते हैं, क्योंकि शास्त्रों में स्पष्ट लिखा हुआ है, जैसा राजा होता है प्रजा ऐसी ही होती है। जैसे समाज के जो अग्रणीय लोग होते हैं, बाकी लोग उन्हीं का अनुसरण करते हैं। अगर समाज में बैठे हुए लोग अगर चरित्र का पतन उनका हो चुका है और वो समाज में गंदगी परोस रहे हैं और समाज उनको देख रहा है, उनकी बुराइयों को, तो निसंदेह समाज भी फिर वैसा ही होगा। लेकिन हमें चाहिए कि हम परमात्मा के वचनों को, उसके दिए हुए धर्म को धारण करें और मन मर्जी से बचें और परमात्मा की आज्ञाओं का पालन करें। और इसी के संदर्भ से हम अब भगवत गीता अर्थात परमात्मा का दिया हुआ दिव्य ज्ञान, जो उसने मानव समाज के लिए दिया, जो उसके परमात्मा के पवित्र परमेश्वर ओम के दिव्य वचन हैं, अर्थात जो हमारे कर्तव्य कर्म हैं, अर्थात जो हमारा सनातन धर्म है, हम उनको अब जानेंगे और उनको जानना, उनको फिर मानना और धर्म का प्रचार करना अर्थात ज्ञान यज्ञ यही है। और हम अब परमात्मा की कृपा से परमात्मा के दिव्य वचनों का, भगवत गीता में जो वर्णन है उनका अब पठन पाठन करेंगे और ज्ञान यज्ञ की हम शुरुआत कर रहे हैं परमात्मा के नाम लेकर, परमात्मा की कृपा से। ओम तत्सत।